हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान में कैसे 5 लाख के सम एश्योर्ड को लेकर लाइफ टाइम 50,000 रुपये हर साल वाली इनकम जो है जनरेट कर पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिनका नाम है सूरज साहू और इनकी एज है 25 वर्ष। और इन्होंने जो सेमेसोड लिया हुआ है वो 5 लाख रुपए का लिया हुआ है। और इन्होंने एडी डीबी राइडर भी 5 लाख रुपए का लिया हुआ है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का टर्म राइडर इन्हें दिया गया है। तो इनका जो टोटल टर्म बच रहा है वो 75 साल का बच रहा है। यानी इनकी उम्र 25 वर्ष थी और यहाँ पर 75 साल का इनका टर्म जो है बच रहा है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 5 साल जमा करना चाहते हैं और इसके बाद ये प्रीमियम नहीं जमा करना चाहते हैं। तो अब ये प्लान जो है कैसे काम करेगा, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एलआईसी क्यों चुनना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ रीजंस भी दिए गए हैं जो कि एलआईसी को क्यों चुनना चाहिए ये आपको बिल्कुल क्लेरिफाई कर देते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये प्लान जो है कैसे काम करता है। अब ये मिस्टर जो सूरज साहू जी हैं ये जो है 5 साल प्रीमियम जमा करेंगे और इनका प्रतिवर्ष जो प्रीमियम आता है वो 1,17,275 रुपये आता है, जो कि इनका वार्षिक होता है। इसी प्रकार से ये 5 वर्षों तक प्रीमियम जमा करेंगे और 5 वर्षों के बाद जब ये पॉलिसी अवधि जो है 75 वर्ष लिया है, प्रीमियम 5 साल जमा करेंगे, जिसमें इन्हें जो है 12,89,825 से 25 रुपये से लेकर 8,69,825 रुपये की जो है सीमा में जीवन बीमा कवर भी मिलता है। यानी इतने का इनका जो है बीमा कवर भी रहता है। अब निश्चित वर्षों के बाद इन्हें क्या होता है कि बीमा राशि इन्होंने जो 5 लाख रुपए लिया था उसका 10% इन्हें वार्षिक आय के रूप में जीवन भर दिया जाएगा। यानी हर वर्ष ये यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके लिए भी यहाँ पर जो है दो विकल्प हैं। पहले विकल्प में ये 10% लेंगे और दूसरे विकल्प में क्या होता है कि ये अपना जो है नियमित, पहले विकल्प में नियमित 10% लेंगे, दूसरे में क्या होता है कि ये 10% ना लेकर उस पैसे को वहां पर छोड़ सकते हैं और उस पैसे पर भी जो है 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्लान में आपको 1 साल बाद ऋण की सुविधा मिल जाती है और 1 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लान के बेनिफिट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप कितना जमा करेंगे और आपको कितना मिलने वाला है। तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि आप जो है 1,17,275 रुपये वार्षिक जमा करते हैं और आपका जो रिटर्न होगा वो हर वर्ष आपको जो है 50,000 रुपये लाइफ टाइम मिलेंगे जब तक आप रहने वाले हैं। अगर आप जो है वार्षिक ना लेकर मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो उसका भी प्रीमियम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रीमियम आपको दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मेच्योरिटी को समझते हैं। तो देखिए, जो सुनिश्चित राशि आपने जो है ली हुई है सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का, इस पे जो गारंटीड एडिशन होता है वो 1 लाख रुपए का हो जाता है और जो आजीवन आपको आय मिलती है वो 50,000 रुपये मिलती है। तो यहाँ पर आपने जो पीपीटी का समय लिया था 5 वर्ष, यानी अब आपका जो प्रीमियम जो आपका जो है प्रारंभ होने वाली जो आपको रिटर्न मिलना प्रारंभ होगा वो 35 वर्ष की उम्र में हो जाएगा। कुल जो उत्तरजीविता लाभ होगा वो 32,50,000 के समथिंग में जाएगा और कुल भुगतान किया गया जो प्रीमियम होगा वो 5,86,000 रुपये होगा। यानी आप सिर्फ 5,86,000 रुपये जमा करते हैं और आपको जो है 32,50,000 रुपये का यहाँ पर जो है उत्तरजीविता लाभ मिल जाता है, यानी आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। और जो टोटल लाभ होगा वो होगा आपका 38,50,000। यहाँ पर आपको जो है इतने का रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, देखिए यहाँ पर 25 की उम्र में इन्होंने लिया और ये प्रीमियम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जमा करें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 29 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर प्रीमियम जमा किया। अब इनकी जब उम्र हो जाती है 35 वर्ष, तब इन्हें जो है रिटर्न मिलना शुरू होता है, 50,000 रुपये इन्हें वार्षिक मिलना शुरू होता है। और ये कब तक मिलेगा, जब तक इनकी उम्र 100 साल तक नहीं पूरी हो जाती है तब तक इन्हें मिलेगा। यानी 99 साल की उम्र में भी इन्हें जो है 50,000 रुपये मिलेंगे और 100 साल की उम्र में ये पॉलिसी जो है मेच्योर कर दी जाती है। मान लीजिए इनकी उम्र 90 वर्ष थी और इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्हें जो है इसके पहले 50,000 रुपये हर साल तो मिल ही रहे थे। अब इनकी जो नॉमिनी को है यहाँ पर डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। कितना डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मल कवरेज कितना रहेगा और एक्सीडेंटल कवरेज यहाँ पर कितना रहने वाला है। तो देखिए, 90 वर्ष की उम्र में इनका जो नॉर्मल कवरेज रहने वाला है वो 8,69,000 रहेगा और जो एक्सीडेंटल रहने वाला है वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो टर्म राइडर का एज है वो समाप्त हो चुका है। वहीं पर अगर मान लीजिए ये जो है 50 साल की उम्र में एक्सपायर कर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तब नॉमिनी को क्या मिलेगा। देखिए, नॉमिनी को इस स्थिति में अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 13,69,000 और एक्सीडेंटल होती है तो 18,69,000 रुपये का जो है रिटर्न जो है
मृत लाभ इनके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये प्लान कुछ इस प्रकार से काम करता है। बाकी अगर आप अपनी एज के ऊपर जो है कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये हमने जो है ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताया है। अगर ऑप्शन सेकंड का चुनाव करते हैं जिसमें आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा? देखिए सेम रहने वाला है सारी चीजें, बस क्या होगा यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर विड्रॉल नहीं करेंगे। विड्रॉल आप कब कर पाएंगे? आप जब जो है यहाँ पर 75% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी अपने कैश वैल्यू का। तो यहाँ पर जो आपका बाकी का अमाउंट बचता है उस पर आपको जो है रिटर्न यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए कैसे रिटर्न मिलता है। मान लीजिए ये जो है 25-30 साल में हम देखते हैं, तो 30 साल में इनका जो रिटर्न होगा कैश वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। अभी देखिए हम ऊपर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि मैक्सिमम विड्रॉल ये 30 साल की उम्र में कितना कर सकते हैं। तो 13 लाख रुपए तक का विड्रॉल ये एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो इनका जो कैश वैल्यू बन रहा है वो कितना बन गया है? 30 साल की उम्र यहाँ पर जो है 30 साल की उम्र में, तो यहाँ पर इनका बन जाता है जो है 24,49,000। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हालांकि एज नहीं, ये जो हमने अभी आपको बताया 54 साल की एज का हम बता रहे हैं कि 24,49,000 हो जाएगा। वहीं यदि इनकी उम्र जो है 80 वर्ष हो जाती है तब इनका जो कैश वैल्यू टोटल बनता है ये करोड़ों में पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं 1,05,25,550 रुपये कैश वैल्यू इनका बन चुका है। और बिल्कुल मान लेते हैं ये बिल्कुल लास्ट में अगर लेना चाहते हैं तब इनका ये अमाउंट जो है 2,85,54,169 रुपये हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ये दोनों रहने वाले हैं, तो इसके अनुसार आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको जो है नॉलेज देने के लिए था, ये आपको जो है पॉलिसी सेल करने के लिए मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ। आप अपनी समझदारी के हिसाब से पॉलिसी को चुन सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी और कोई भी प्लान आपको समझना है या उसके चार्ट को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं मित्रों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।